अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने एक जो है मिनी जो है इंट्रोडक्टरी सी एक मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे गूगल फॉर्म्स के ऊपर जो है ना क्विज़ वगैरह जो है ना कंडक्ट करने का आपके पास प्रोसेस होना चाहिए। यहाँ पे तो मेरे पास ये पूरे चीज़ें बनी हुई हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ कि इधर से बैक जाके एक इधर कोई नया एक बना लेता हूँ। ब्लैंक क्विज़ के ऊपर जाके गूगल फॉर्म्स के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे जो है अब मैंने एक डमी किस्म का जो है ना वो क्विज़ का बनाना है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें ना इधर सेटिंग के अंदर ना कुछ चीज़ें ठीक करने वाली हैं। इसमें से अब सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप बनाएं तो कलेक्ट ईमेल रिस्पॉन्सेज बेशक ये भी कर दें कि ऑलवेज़ हर एक को मिलती रहेगी कि ईमेल एड्रेसेस और रिस्पॉन्सेज अगर मिल गए हैं ना, नहीं बल्कि ये वाला रिस्पॉन्स रिसीट्स ये वेरीफाई कर लें, ये रहने देते हैं क्योंकि ये फिर बच्चे वही अपना दूसरों को भेजते रहेंगे, वो वही कॉपी करते रहेंगे तो मसला हो सकता है। पर ईमेल एड्रेस तमाम स्टूडेंट्स के लेने हैं। रिस्ट्रिक्ट GCF के ईमेल एड्रेसेस पे नहीं करना, पर लिमिट टू वन रिस्पॉन्सेस करना है कि एक स्टूडेंट से ज़्यादा ना कर सके। एडिट आफ्टर सबमिट नहीं करना। सी समरी टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज जो है ये भी नहीं। ठीक है, स्टूडेंट्स को मतलब ये चीटिंग के लिए उसी वक्त के हिसाब से जो है यूज़ हो सकता है, इनको नहीं। प्रेजेंटेशन पे आना है जनाब, शफल क्वेश्चन ऑर्डर कर देना है। ठीक है, ताकि जो है ना वो ऑप्शंस होते रहें। क्विज़ के लिए मेक क्विज़ अनेबल्ड होना चाहिए। रिलीज़ ग्रेड नहीं। लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमीडिएटली कर देंगे बच्चे को पता चल जाएगा आंसर ठीक है कि गलत है, वो बाकी सारों को बता देगा। अच्छा, रिस्पोंडेंट्स कैन सी मिस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आइडेंटिफाई विच क्वेश्चंस वर आंसर्ड इनकरेक्टली नहीं, ये नहीं बताना। करेक्ट आंसर बताने हैं उनको, लेकिन है कि ये जब ग्रेड रिलीज़ होंगे, जब आप रिलीज़ करेंगे तब जाके पॉइंट वैल्यूज़ ये भी नहीं उनको। तो ये बस है कि जब एक दफ़ा वो सारे कर लेंगे और आपने उनको बताना होगा, वो कहेंगे कि जी सर हमारा कौन सा ठीक था कौन सा गलत था। तो जब आप रिलीज़ करेंगे ना, मतलब एक आध दिन के बाद जाके पेपर ख़त्म हो गया या क्विज़ हो गया, तो ये करने की वजह से ना उनको खुद ही अपने जो अगर इनकोरेक्ट उन्होंने किया था तो करेक्ट आंसर पता चल जाएंगे, ताकि उन्हें पता होगा कि जी क्या की मिस्टेक थी। बाकी ये एक चीज़ बड़ी अच्छी हो सकती थी अगर हमारे पास लॉकडाउन होता, लेकिन ये नहीं है। अच्छा, ये सब कुछ हो गया। तो अब यहाँ पे खुद ही एक आ गया कि जनाब ये हमारे पास जो है ना ईमेल एड्रेस का। अब इधर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पहले आप एक सेक्शन बना दें। ऊपर आप लिख देंगे कि जी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डमी क्विज़ है, क्विज़ है, कोर्स का नाम यहाँ पे आ जाएगा ELE या जो भी कोर्स का नाम है। साथ आप लिख देंगे कितने मार्क्स का है, लेट्स से 20 मार्क्स का है। ठीक है, साथ फिर मैं लिखना चाह रहा हूँ कि ये CLO 1 में से है, CLO 1 में से, ताकि यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाएगा सारे के सारे पार्ट्स उसके हैं। अच्छा, अब इधर ये ईमेल एड्रेस तो ले रहा है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं टाइम कितना है, टाइम इज़ 10 मिनट्स, और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर हैं ना तो वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, इधर ये इसने जो है ईमेल एड्रेस ले लिया। उसके बाद बेहतर है कि आप ना और भी चीज़ें कुछ पूछ लें उनसे, जैसे कि ईमेल एड्रेस लेने के बाद जाके आ जाता है कि जी फुल नेम, ताकि अगर जो है वो ईमेल एड्रेस किसी और से कर रहा है जो आपके पास डेटाबेस में नहीं है तो फुल नेम से आपको पता चल जाएगा। शॉर्ट आंसर इसका है और रिक्वायर्ड इसको कर दें, इसके बगैर आगे ना जा सके। ठीक है, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन ऐड कर दें, उसके अंदर उसका रोल नंबर भी पूछ लें। ठीक है, तो ये रोल नंबर से क्या होगा कि आपके पास जो है ना वो फ़ायदा, ये पॉइंट्स इसके नहीं है, इसको ज़ीरो कर दें, वरना वो रोल नंबर बताने के भी जो है वो जो है वो उसके भी नंबर उसने असाइन कर देने थे। अभी तक ज़ीरो क्वेश्चंस का। फुल नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, और अक्सर सेक्शन के हिसाब से सॉर्ट करना होता है।
तो यहाँ पे आप कर दें जनाब सेक्शन का, ये भी रिक्वायर्ड हो गया। तो ये पहला जो पार्ट है ना, यहाँ पे सारी इस तरह की जो है ना बेसिक डिटेल्स उनसे ले लेंगे। सेकंड पार्ट में आप यहाँ पे लिख लें जी आंसर ऑल क्वेश्चंस, और यहाँ पे लिख दें जी ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, जितने भी नंबर उसके आते होंगे वो आपने लिख देना है, और इधर करके ये पे ऐड कर दिया। अब मल्टीपल चॉइस की ऑप्शन है, चेक बॉक्सेस वगैरह, शॉर्ट वगैरह का इतना फ़ायदा नहीं है, तो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ के हिसाब से चल जाता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जनाब व्हाट कलर इज़ दिस स्काई, ठीक है। अब आपने ये पूछ लिया, अब आगे यहाँ पे जो है ना ऑप्शंस आप देते जाएंगे। यहाँ पे मैं ऑप्शन एक पहले दे देता हूँ जनाब, ब्लू है, उसके बाद मैं कह रहा हूँ रेड है, ऑरेंज, इस तरह करके जितनी भी आपने देनी है ना आप दे दें ऑप्शन, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं कि आपने अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई ना कोई जो है वो फिगर या चीज़ भी डालनी है तो ये भी ऑप्शन है, ठीक है। कैमरे से लेके बाय यूआरएल, फ़ोटोज़ आपके पास है, गूगल ड्राइव से डाल सकते हैं या इमेज सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कुछ भी करेंगे तो ये यहाँ पे जो है ना एक आध कोई इमेज भी ले आएगा। तो ये मैं अगर सिलेक्ट इधर से करता हूँ तो यहाँ पे एक फ़िगर भी आ जाएगी इस तरह की कि जनाब ये स्काई है, और नीचे क्वेश्चन उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है कोई और भी, और क्या हो सकता है कि आपने इधर कोई इक्वेशन वगैरह एक कॉम्प्लेक्स किस्म की लिखनी हो, तो वो इक्वेशंस के लिए भी कुछ ना और कीवर्ड्स और चीज़ें इस तरह की हैं, वो मैं थोड़ी देर तक अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अभी तक के लिए क्या था कि जी ये सारा आपने इस तरह फिगर डाल सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसको अलाइन लेफ़्ट, सेंटर अलाइन करना है, सेंटर अलाइन कर लिया, राइट अलाइन, इस तरह करके सारा कुछ। और फिर यहाँ पे ना ये की का पूछता है, उसमें जाके आपने बता देना है कि जी कौन सा कलर जो है वो ठीक है, आपने ये बता दिया। ऐड आंसर फीडबैक ये कोई देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको जो है ना ये शफलिंग करने की इनको ज़रूरत आम तौर पे नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चंस को जो है ना शफल रैंडमली शफल करने की बजाय आप यहाँ पे कर देंगे शफल ऑप्शन ऑर्डर, ठीक है। इससे क्या होगा कि किसी स्टूडेंट को ब्लू पहली ऑप्शन के तौर पे नज़र आएगा, किसी को तीसरी, किसी को चौथी, इस तरह करके। तो यहाँ पे आपने जो भी एक्स्ट्रा करना है वो आप कर दें, नन ऑफ द अबव, ठीक है, जितनी भी ज़्यादा ऑप्शंस डालनी है। तो ये करने के बाद आपके पास एक क्वेश्चन इस तरीके से आ गया। इधर मुझे याद आया एड ऑन्स की भी एक आध ना ऑप्शन होती, चले मैं नेक्स्ट में बता देता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स लेवल पे ना मैं लेके जा रहा हूँ। इसी को डुप्लीकेट इधर से किया तो ये एक दूसरा भी उसी तरह का बन जाएगा जिसको एडिट करते रहेंगे आप। तो ये पहले वाला लेट से क्वेश्चन था, ठीक है। और जो ये दूसरे वाला है ना यहाँ पे एक और बन गया जिसमें ना एडिट करके कुछ और आपने करना है, रिमूव इसको करके यहाँ से। अच्छा, अब लेट से आपने इसके अंदर इक्वेशंस वगैरह डालनी है, ठीक है जी। लेट से मैथ्स का कोई एक है और उसमें कर रहे हैं सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। और नीचे ना इक्वेशन एक डालनी है। तो ये एक हाइपेशिया का ना आप ऐड कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके, या मेरे ख्याल में ना कहीं से इधर होता है ये एड ऑन्स के अंदर जाके ना आप डाउनलोड करके ना ये इस तरह के डिफरेंट किस्म के एड ऑन्स डाल सकते हैं। वो आपके गूगल क्रोम के अंदर आ जाते हैं, जिसमें ना आप कॉम्प्लेक्स किस्म की ये और चीज़ें भी कर सकते हैं, फॉर्म लिमिटर, फॉर्म रेंजर, ये टाइमर और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर ये पैसे मांगते हैं।
जो एक मैंने जो ऐड किया है हाइपेशिया, ठीक है, नहीं हाइपेशिया क्रिएट नहीं है, हाइपेशिया वैसे ही है, चलो शायद यही है। तो उसको मैंने इधर से करके अपने पास ऐड किया हुआ है, यहाँ पे इंस्टॉल लिखा आ रहा है, और उसको इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ से आके हाइपेशिया क्रिएट के ऊपर करता हूँ क्लिक। गेटिंग स्टार्टेड, गूगल के लेट मी वेरीफाई, अच्छा जी, तो हो क्या रहा था कि यहाँ पर से जो है मैं अभी जब कर रहा था ना, तो एक ना पेज रीलोड करना था, मतलब कि दोबारा एक दफ़ा जब किया है ना इनेबल करने के बाद, तो फिर जाके ये हाइपेशिया क्रिएट के अंदर ना ये ऑप्शंस आ गई हैं। मैं इधर करता हूँ मिनी एडिटर, ठीक है, तो ये मिनी एडिटर करके इधर एक टैब ये खुल गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जी यहाँ पे जो है ना एक इक्वेशन मैं ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। अब ये इक्वेशन मैं चाहूँ तो नेट से भी कोई ना कोई अगर बनी बनाई हो सकती है तो वो भी मैं ले सकता हूँ, या मैथ वर्ड्स या किसी में जो है इमेज बना के मैं वहाँ से भी कॉपी करके ना एज इमेज इधर इंसर्ट कर सकता हूँ। ये अपेरेंटली स्लो है काफ़ी। लोडिंग के अंदर तो आप चाहें तो यहाँ पे जो है हाइपेशिया या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करके जो है इक्वेशंस डाल सकते हैं, वरना अगर आपको लग रहा है कि उसमें नहीं सही आएंगी तो यहाँ पे भी जैसे ये ऑप्शन है आप इमेज डाल सकते हैं, कोई भी आपने अगर बनाया हुआ है उसको एज इमेज कन्वर्ट करके अपलोड यहाँ से आप ड्रैग करके डालेंगे तो ये हर ऑप्शन के लिए वो इमेज आ जाएगी। यहाँ पे ये इसमें पता नहीं क्या अभी इशू चल रहा है, मैं बहुत अरसे के बाद यूज़ किया तो मैं इस पर फर्दर नहीं अब आगे लेके जा रहा। इसको एक दफ़ा फिर रिलोड करके देख लेते हैं। इधर से हाइपेशिया इंसर्ट एडिट मैथ, अपेरेंटली कोई ना कोई इनमें इसमें शायद इशू चल रहा है। ओके फाइन, तो ये आप ना इधर हर जगह के ऊपर इक्वेशंस और उस तरीके से करके भी लिख सकते हैं। अब आपने जब भी ये एक डुप्लीकेट करके कुछ और आपने इधर ऑप्शंस वगैरह चेंज करनी है तो याद रखें कि हमेशा की में जाके आप वेरीफाई कर लें कि कितना रखना है, और पॉइंट्स की वैल्यूज़ इधर से आप जितना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। लेट मी वेरीफाई, पॉइंट्स में आ जाता है जी, पॉइंट्स के अंदर भी आ जाता है। तो जितने आप इस तरह के करके डालते रहेंगे, नहीं पॉइंट्स में इसने नहीं लिया, वन ही पॉइंट का आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल जो पॉइंट्स हैं ना वो उसके हिसाब से आते रहेंगे। अच्छा, एक जो चीज़ करने वाली है वो ये है कि आपके पास जो है ना आमतौर पे क्या होगा, जैसे ही ये फॉर्म खुलता है हम विजुअलाइज भी इसको कर सकते हैं इधर, ये तो ये तमाम पहली चीज़ें ये इंटर करेंगे तो उसके बाद जाके आपके पास जो है ना पूरा का पूरा हर सेक्शन पूरा खुलता है। मतलब कि पहले सेक्शन में जितने क्वेश्चन इकट्ठे आ जाएंगे सेकंड सेक्शन के सारे क्वेश्चन इकट्ठे आ जाएंगे। तो मैं जो एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि आप ना 3-3 क्वेश्चंस एक सेक्शन में डाल के या 2 क्वेश्चन डाल के और डिफरेंट सेक्शंस बनाते रहें। उससे क्या होगा कि स्टूडेंट 2 को जब फिल करके सबमिट करेगा तो उसको दोबारा ये वाले 2 नज़र नहीं आएंगे। वरना क्या होगा कि अगर 10 के 10 जो क्वेश्चंस हैं वो इकट्ठे एक में आ रहे हैं, स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेके दूसरे को भेजेगा और वो कहीं ना कहीं से फिगर आउट कर लेंगे। जब आप एक एक क्वेश्चन या हर 2-2 क्वेश्चन करेंगे तो वो इकट्ठे सारे के सारे नहीं डिस्प्ले होंगे, तो उनके लिए कॉपी करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये सेकंड बना है, सेकंड के अंदर यही चीज़ें लिख दें इधर, या डुप्लीकेट सेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डुप्लीकेट किया सेक्शन, यहाँ पे क्वेश्चंस आपने डिफरेंट और उस तरह से कर दिए, कोई चेंज कर दिए। ठीक है, तो ये आप करते रहें और एंड पे आपने देख लेना टोटल पॉइंट्स कितने का ये आपसे पूछा जा रहा है।
अच्छा, फिर आगे चीज़ आती है कि जब इसको कंडक्ट करना है तो फिर आपने क्या करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज एनेबल्ड, इसको आपने डिसेबल्ड रखना है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्विज़ या ऑब्जेक्टिव टाइप जो है आइदर नॉट स्टार्टेड और इट हैज़ फिनिश्ड। ठीक है, तो ये मतलब कि जब डिसेबल्ड होगा ना तो स्टूडेंट्स को ये वाला मैसेज नज़र आएगा। जब तक आप खुद मैनुअली इधर से एनेबल नहीं करेंगे बच्चों को वो ये क्वेश्चंस या कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो आपने इसको नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज पे रख के सेंड पे आके जो लिंक है ये कॉपी करके ये लिंक स्टूडेंट्स के उधर जो है ना डाल देना है। याद रखें कलेक्टिंग ईमेल एड्रेसेस लाजमी है। जब आप ये वाला जो है लिंक इधर से डाल देंगे तो वो बेशक बाय मिस्टेक अगर आपके पास ये स्टूडेंट्स को पास लिंक पहुंच भी जाए, जब तक यहाँ पे डिसेबल्ड है वो कुछ नहीं कर सकेंगे। तो जैसे ही टाइम आपके पास स्टार्ट होगा तो आपने यहाँ से जो है, मैं फॉर एग्जांपल यही जो लिंक अभी मेरे पास था इसी लिंक को कॉपी करके मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ तो स्टूडेंट्स को ये नज़र आएगा। ये आपके पास ये ऑप्शन आ रही होगी कि जी रिज्यूम कलेक्टिंग रिस्पॉन्सेस क्विज आइदर नॉट स्टार्टेड, लेकिन है स्टूडेंट्स को ये नहीं नज़र आएगा। उनको बस आ रहा होगा कि अगर मसला है तो आप कांटेक्ट करें अपने जो एडमिनिस्ट्रेटर को। फिर क्या करते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर से इसको इनेबल करेंगे इसी लिंक को दोबारा खोलते हैं तो ये सारा खुल गया। ठीक है, ये फिल करके नेक्स्ट के ऊपर और इस तरह करके जाएंगे। फिर दोबारा जैसे ही क्विज़ का टाइम ख़त्म होगा, आपने 10 मिनट या 15 मिनट का था, आपने इसको ख़त्म कर दिया तो बच्चों के पास ये इस तरीके से आ जाएगा कि जी ये यहाँ तो ख़त्म हो गया, यहाँ इस तरह करके। तो इधर मैं इसको तो मूव टू ट्रैश, अच्छा अब ये मैंने फॉर एग्जांपल एक क्विज़ लिया था। ठीक है, क्विज़ 1 मैंने 9 मार्क्स का लिया था। ठीक है, ये CLO 1 में से ही सारा था, वो मैंने स्पेसिफिकली उसको करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये इतनी सारी ऑप्शंस करके है। तो जब एंड के ऊपर आपके पास रिस्पॉन्सेज आते जाएंगे ना तो रन टाइम के ऊपर आप ये अगर लिंक ये वाला हिस्सा रिस्पॉन्सेज का खोलेंगे ना, रन टाइम पे आपके पास आ रहा होगा कि जी कितने रिस्पॉन्सेज आ गए हैं और कौन कौन से बच्चों ने कौन कौन सी ऑप्शंस चूज़ की हैं। तो ये आपने देखते रहना, जब जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं या वैसे ही स्टूडेंट से पूछते रहें। ठीक है कि जी सारों ने करा दिया, सारों ने करा दिया। जब आपको श्योर हो कि जी, आमतौर पे ना कुछ स्टूडेंट ये डमी ईमेल भी यूज़ कर लेते होते हैं, ये वाला डमी ईमेल जो कि वो अपनी तरफ से तुक्का मार रहे थे ये चेक करने के लिए कि अगर तो जो है ना मैं आपने किया होता कि करेक्ट आंसर शो कर दो, तो उनके पास जो है ना वो एक दो डमी से चेक करते हैं, करेक्ट आंसर सारे देखते हैं और फिर अपने ओरिजिनल ईमेल एड्रेस से आके जो है वो सारा फिल करके पूरे नंबर ले लेते हैं। तो इसीलिए मैंने वो डिसेबल किया था। लेकिन ये 3 जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने तुक्का मारा है, इन्होंने कहा कि जी हम कुछ भी ऑप्शंस करके सारे हम बस देखते हैं हमें करेक्ट आंसर मिल जाएंगे तो हम आगे कर लेंगे, पर इनको नहीं मिले। पर अब है कि जैसे अगर आप केयरफुल नहीं हैं और आपने यहाँ पे जो था इसकी सेटिंग्स के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से नहीं की हुई, प्रेजेंटेशन के अंदर जनाब शफल क्वेश्चंस का ऑर्डर करने का और मेक दिस क्विज लेटर करना है, करेक्ट आंसर फ़ौरन नहीं बाद में ये शो होने हैं, ये आप नहीं ना करेंगे तो वो स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा और सारों के आपके पास 9 नंबर आ रहे होंगे। ये बड़े तेज़ हो चुके हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो है ना फिर ये आपने इन चीज़ों का ना ख्याल रखना है और यहाँ पे आपको फिर पता चलता रहेगा। और एंड पे जब आपके पास सारे आ जाते हैं और आप चाहते हैं कि स्टूडेंट देख लें तो स्कोर्स यहाँ पे लिखा होगा रिलीज़ स्कोर, आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये तमाम लोगों के ईमेल एड्रेस बता रहा होगा, कहेगा हर एक को उनके रिज़ल्ट्स भेज दें, वो आप रिलीज़ कर देंगे तो उनको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है ना प्रोसेस है कि किस तरीके से जो है गूगल फॉर्म के ऊपर आप लोगों ने क्विज़ लेना है। चलें जी, थैंक यू।